नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फो। तो इसका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, क्या वो हमारा फ्रेंड हैं, क्या वो हमारे दोस्त हैं, या फिर फो का मतलब होता है दुश्मन, या फिर वो हमारे दुश्मन हैं। यानी इस चैप्टर में हमें पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एडवांटेजेस क्या क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड इनटू प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी जनरली से। सो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्यों इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं? बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखे जा सकते हैं जनरली। ओके, अगर हम बात करें कुछ केसेस की बात करें, जैसे मोल्ड की बात करें, तो इट कैन बी इजीली विजिबल विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, बट जनरली दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आईज, सो दे आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है कि इनका पूरा जो बॉडी है वो एक ही सेल से बना हो, या फिर ये मल्टी सेल्स के बने हुए भी हो सकते हैं। तो दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। अब अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज कितनी हैं, तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। अब वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है प्रोटोजुआ, फंजाई और एल्गी। आर.एच. व्हिटेकर ने भी हमने बात करी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो उनमें से कुछ जो है वो इसी ग्रुप के अंतर्गत आ जाता है जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित। आर.एच. व्हिटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, तो ये 5 ग्रुप में डिवाइड किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो यहाँ पर हमें किसकी बात करनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत? बैक्टीरिया की, प्रोटोजुआ, फंजाई और एल्गी। अब बात होती है कि वेयर दे फाउंड, कहाँ ये मिलते हैं? तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, ये सब जगह मिल सकते हैं। सो दे कैन सर्वाइव अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर, कम टेम्परेचर है उस वहां पे भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ जो इनकी स्पीशीज है वो सर्वाइव कर सकती हैं। एंड देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सर्वाइव इन हॉट समर्स ऑल्सो। तो अगर हम बात करते हैं तो जनरली वी कैन से दे आर ऑल वेयर और ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहकर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो दैट इज रिलेटेड टू वेयर दे प्रेजेंट। अब अगर हम बात करते हैं एक और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की जो कि है वायरस, तो वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? अभी एक आप कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस की हम बहुत बात कर रहे हैं। तो जैसा भी सर्दी जुकाम जो होता है या इन्फ्लुएंजा जो होता है वो वायरस की वजह से होता है। तो वायरस क्या होते हैं? दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब अगर वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हैं, किसी सतह पर हैं, किसी बाहर हैं, एट दैट टाइम दे आर लुक लाइक नॉन लिविंग थिंग। ओके, तब वो क्या होंगे? नॉन लिविंग होंगे। लेकिन जैसे ही किसी रीजन से वो किसी भी ऑर्गेन लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, देन दे स्टार्ट रिप्रोड्यूस। ओके, और उसके बाद इनमें मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है एंड दे वर्क लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही यूं कह सकते हैं कि ना तो इसे कंप्लीट हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ना ही हम इसे नॉन लिविंग कह सकते हैं। जब तक ये बॉडी के बाहर है, इसे एज अ क्रिस्टल, जैसे शुगर या फिर हम बात करते हैं सॉल्ट की, सो ये क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो वी कैन प्रिजर्व देम एज क्रिस्टल ऑल्सो। लेकिन जैसे ये एंटर करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एट दैट टाइम दे वर्क एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि ये एक डिफरेंट कह सकते हैं कि ना तो ये पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना ही नॉन लिविंग। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो हमने 4 रेंजेस की बात की है, तो पहली जो रेंज है वो क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया जो है वो जनरली दे आर यूनिसेल्युलर और इनकी जो शेप्स हैं वो अलग अलग हो सकती है, इनका जो आकार है वो अलग अलग हो सकता है। और सेम कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं अलग अलग चीज़ें बनाने में। अगर हम बात करें बेकरी के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज कोजिंग बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर हम इनकी शेप्स देख लेते हैं। पहला है रोड शेप, जैसे बेसिलाई जो होता है बैक्टीरिया, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रोड शेप होता है। स्फेरिकल शेप, जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं, कोकाई, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंड
स्फेरिकल शेप का होता है। इसी के प्रकार से कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्पाइरल शेप के होते हैं ना, एग्जाम्पल स्पाइरेला। तो लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, कर्ड का फॉर्मेशन में कौन सा बैक्टीरिया काम आता है, लैक्टोबैसिलस। तो वो किस प्रकार का, एक बेसिली रोड शेप का बैक्टीरिया होता है। तो अलग अलग शेप होती है, बहुत सारी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की भी। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, या फिर हमने अभी लैक्टोबैसिलस एक बात कर ली, वो एक टाइप का बैक्टीरिया है। तो जनरली दे आर यूनिसेल्युलर और they are having advantages on us as well as they are also having disadvantages. Now second is algae. Algae क्या होते हैं, they are simple plant like structure, they can perform photosynthesis also. इनमें photosynthesis की प्रोसेस भी हो सकती है, और ये या यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं। they are generally aquatic. इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लेमाइडोमोनास एंड सम डायटम्स। ओके, सो जो शैवाल जो होती है, नीली भूरी शैवाल जो होती है, वो इसका उदाहरण है, और साथ में क्लेमाइडोमोनास जो है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी। तीसरा है प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ आर यूनिसेल्युलर, ये चीज आपको याद रखनी है। दे आर एक्वेटिक, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम। तो जब हम आपकी बुक में 2.1 एंड 2.2 एक्टिविटी दी गई है कि पहली एक्टिविटी में तो आपको बताया गया कि आपको सॉइल का सैंपल कलेक्ट करना है, एड सम वाटर इन दैट, और फिर वाटर की एक ड्रॉप लेकर, जो हमने सॉइल में वाटर ऐड किया है उसमें वाटर की एक ड्रॉप लेकर आपको माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व करना है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल, आपका सेकंड जो एक्टिविटी है वो दिया गया है कि आपको पॉन्ड का जो वाटर है, रनिंग वाटर या फिर कहीं पॉन्ड का जो वाटर होता है वो आपको लाना है, और उसमें आप देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो एट द हेल्प ऑफ दिस, अगर आप उनको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन दैट स्लाइड। तो यहाँ पर हमने 3 बात करी। अब चौथा हम देखते हैं फंजाई। फंजाई आपने कई बार देखा होगा कि ब्रेड को अगर मॉइस्ट कंडीशन में रखा जाता है जो, तो थोड़ी सी नमी के कारण क्या हो जाता है, कई बार 1-2 दिन बाद उसके ऊपर एकदम एक क्या कह सकते हैं, व्हाइट सा क्लस्टर आ जाता है। तो वो जो पैचेस हैं व्हाइट कलर के, वो क्या होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। ओके, तो ये जो फंजाई है वो हम चाहें तो मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से भी देख सकते हैं। और याद रखना है, यीस्ट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, बट यीस्ट इज अ टाइप ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोल्ड्स की, सो वो मल्टी सेल्युलर आएंगे, लेकिन यीस्ट एक ऐसा अकेला फंजाई है जो कि होता है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर means if the organism is made up from the one cell, then it will be called as unicellular, and multicellular means when the organism is made up of more than one cell, then it will be called as मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ हमने बात करी टोटल 4 टाइप के मेजर ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। इसके अलावा हमने वायरस की बात करी। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ एज अ फ्रेंड वर्क करते हैं और कहाँ एज अ फोर्ट वर्क करते हैं, यानी उनसे हमें क्या क्या लाभ हैं, कहाँ कहाँ ये उपयोगी हैं और कहाँ कहाँ इनके नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच वर्क एज फ्रेंड्स, इट मीन्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला आ जाएगा, दे आर यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, यानी इनका उपयोग जो है अल्कोहल बनाने के लिए या वाइन बनाने के लिए कमर्शियल लेवल पर इनका उपयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और एसिटिक एसिड विनेगर बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दे वर्क एज एनवायरमेंट क्लीनिंग। ओके, सो आपने जाना ही है कि जो जितना भी फूड रिलेटेड वेस्ट होता है उसको, या एनिमल वेस्ट है उसको, क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे डू डीकम्पोजिशन प्रोसेस बाय देम। तो उनसे क्या होगा, एनवायरमेंट क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो भी इजीली होगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिमिलरली आपने पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट की नोड्यूल्स में, रूट की नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल को नाइट्रोजन के फिक्सिंग प्रोसेस के लिए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए वो उपयोगी होता है। तो इससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो एक और इसका उपयोग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कि दे आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, मैन्योर बनाने के काम आते हैं। देन मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ओके, तो आपने मेकिंग ऑफ कर्ड, दूध से दही का जमना, ये
कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से होता है और उसमें मुख्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है लैक्टोबैसिलस। इसी प्रकार आपने ब्रेड या फिर पनीर हो गया, चीज हो गया, इन सबको बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। हमारे जो बेकरी के हम बनाते हैं कई सारे प्रोडक्ट, उसमें यीस्ट पाउडर डालते हैं। यीस्ट इज वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फ्लफी बनाने के लिए किसी भी जो हमारे पास डो होता है उसको, तो वहां पर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं। तो मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, इसी प्रकार से मेडिसिनल यूज भी है। कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स जो हैं वो किसके माध्यम से बनाई जाती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से ही बनाई जाती हैं। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉर वैक्सीन, ठीक है, सो वैक्सीन जो है बहुत सारी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आया है, एंटीजन का मतलब क्या होता है, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया है तो हमारी जो बॉडी है उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट क्या कर बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। एंटीजन के आने पर हमारी बॉडी उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। अगर वो वीक होगा, एंटीजन अगर वीक है, एट दैट कंडीशन हमारे जो बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इजीली उस पर काबू पा सकते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारी एंटीबॉडीज भी बनाई गई हैं और बहुत सारी वैक्सीन भी बनाई गई हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स। एक बात याद रखनी है कि स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। कई बार 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने बनाई है, एडवर्ड जेनर ने बनाई है। तो ये तो बात हो गई फ्रेंडली नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर डिजीज कॉजिंग। ओके, अब हम उनका 4 नेचर देख लेते हैं। वो उनका क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं ह्यूमंस को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, वो हम देखेंगे। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में होने वाली कुछ डिजीज ऐसी हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से होती हैं, कुछ डिजीज ऐसी हैं जो वायरस के माध्यम से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ के माध्यम से होती हैं, तो और कुछ फंगस के माध्यम से होती है। दांत खाज खुजली जो हो जाती है वो फंजाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया। तो ट्यूबरकुलोसिस का जो मीडियम है वो होगा एयर, वायु के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। और कॉलेरा और टाइफॉइड का ट्रांसमिशन का जो सोर्स है वो वाटर होते हैं। एंड ये सारी जो तीनों हैं वो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा और टाइफॉइड। इसी प्रकार से मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो और हेपेटाइटिस ये वायरस से होने वाली डिजीज हैं ह्यूमंस में। तो मीजल्स जो है वो एयर के थ्रू होता है, चिकन पॉक्स एयर के थ्रू भी हो सकता है और कांटेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, पोलियो एयर और वाटर के थ्रू हो सकता है और हेपेटाइटिस वाटर की वजह से, गंदा पानी पीने से होता है। तो ये वायरस जनित बीमारियां हैं। इसी प्रकार कुछ जो बीमारियां होती हैं वो किसी इंसेक्ट के द्वारा होती हैं, वो एज अ कैरियर वर्क करते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं मलेरिया का। तो मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के माध्यम से होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के माध्यम से, और ये एक प्रोटोजोआ रिलेटेड डिजीज है, ये याद रखिएगा। इसमें फीमेल एनाफिलीज किसको कैरी करती है, प्रोटोजोआ को कैरी करती है। ये तो बात हो गई डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करते हैं ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स में डिजीज करती हैं। तो उसमें सबसे मेन एग्जांपल है एंथ्रेक्स का। ओके, तो एनिमल्स में अगर बात करते हैं तो एंथ्रेक्स हो जाएगा। और एंथ्रेक्स जो है वो बैक्टीरिया जनित डिजीज है और रॉबर्ट कॉच ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड रिलेटेड डिजीज भी होती है एनिमल्स में, माउथ रिलेटेड डिजीज भी होती हैं जो कि कुछ वायरस के माध्यम से हो सकती हैं। प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट की डिजीज की अगर बात करें तो साइट्रस कैंकर जो है वो एक डिजीज का नाम है जो कि एक बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। सेकंड होकर हम देखते हैं रस्ट ऑफ व्हीट जो कि फंजाई से होने वाली डिजीज है। और तीसरा हो जाएगा येलो मोजेक वेन्स इन भिंडी, ठीक है, तो ये एक वायरस से होने वाली डिजीज है, येलो वेन मोजेक वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात करी ये बहुत, अभी हम नेक्स्ट क्लास में और भी बात करेंगे कि और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या हानियां होती हैं, वो बात करेंगे, और कैसे हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।